हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 11 चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने का तरीका सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि प्रोग्राम सही है या नहीं है, प्रोग्राम प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसके रूल्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इंक्लूड stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के काम में आती है, मतलब प्रिंट एप स्कैनर ये सारे फंक्शन stdio.h के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये लाइन सही है। उसके बाद इंट मैन, ये फंक्शन डिफाइंड है मैन नाम से, जिसका रिटर्न टाइप है इंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और रिटर्न टाइप रिटर्न के अंदर वैल्यू 0 कर रखी है, मतलब कि मैन फंक्शन का ब्लॉक एकदम प्रॉपर है। तो प्रोग्राम का बाहरी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इंट आई एक डिक्लेयर कर रखा है वेरिएबल, उसके अंदर क्या बोला आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 50,000, आई प्लस प्लस प्रिंट %di। तो इसका आउटपुट हमें चेक करना है। तो प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है। अब देखिए हम चेक करते हैं, इंट आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है। अब आई की रेंज हम लेकर के जा रहे हैं 50,000 तक, लेकिन अब हम टर्बो सी की जब बात करते हैं तो टर्बो सी के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू जा रही है 32767 तक। उसके बाद में वैल्यू चली जाती है नेगेटिव के अंदर। तो ये जैसे ही वैल्यू आई की वैल्यू 0 से लेके 32767 तक जाएगा तो पूरा प्रिंट करता हुआ चला जाएगा 0 1 2 3 ऐसे करते हुए। लेकिन जैसे 32768 होगा तो आई की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, कितनी, -32768। और ये कंडीशन हमेशा चलती रहेगी, -32 से होता हो जाएगा, प्लस होता हुआ आएगा, फिर 0 तक आएगा, फिर 32767 तक आएगा और ये पूरा एक इनफाइनाइट लूप चलता हुआ रहेगा। ये जो प्रिंट करता रहेगा हमेशा कहाँ से, 0 से लेके पहले 32767 तक जाएगा, उसके बाद में नेगेटिव में -32768 से लेकर के प्रिंट करता हुआ आएगा वापस से 0 तक, और 0 से 32767 तक। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा और ये चलता रहेगा। इसकी जगह पे अगर हम दूसरा कोई कंपाइलर यूज लेंगे तो उसका आउटपुट हो सकता है अलग है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि जो नॉर्मल इंटीजर है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2 बाइट की जगह से 4 बाइट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट अलग हो सकता है। बट टर्बो सी के अंदर ये इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या है A.A का, इनफाइनाइट लूप के अंदर हमारा प्रोग्राम फंस जाएगा जब हम बात करते हैं टर्बो सी की। तो विजुअल सी में या सी कोड के ऊपर काम करेंगे तो उसके अंदर आउटपुट अलग आएगा, क्योंकि वो 32 बिट कंपाइलर है। सेकंड क्वेश्चन है A.B। इसके अंदर भी हमें आउटपुट चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या है। सबसे पहले वही प्रोग्राम चेक करते हैं। stdio.h बिल्कुल सही है, इंट मैन सही है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है और रिटर्न 0 है, मतलब कि प्रोग्राम का बाहरी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट ए, उसके अंदर वैल्यूएशन करेंगे 13.5, डबल बी डिक्लेयर कर रखा है 13.5। अब हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, फ्लोट एंड डबल। तो जब इनकी वैल्यू को प्रिंटफ के अंदर प्रिंट करवा तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इनके फॉर्मेट स्पेसिफाई ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफाई ए तो फ्लोट है तो आगे %f, और ये सेकंड है बी का ये डबल है, डबल का क्या रखा LF। भाई डबल का फॉर्मेट स्पेसिफाई LF आता है तो बिल्कुल सही है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 13.5, उसके बाद में 000 आएगा और बी का भी 13.500 करके आएगा, जो कि फ्लोट की और डबल की बाय डिफॉल्ट जहां तक डेसिमल नंबर जाते हैं प्रोग्राम के कंपाइलर पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट में क्या आएगा 13.5 13.5। तो आउटपुट आ रहा है इसका ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर क्या A.C के अंदर भी हमें वो चेक करना है कि आउटपुट बताना है प्रोग्राम का। stdio.h बिल्कुल सही है। इंट आई इक्वल टू 0 ये किसी भी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर्ड है, ये ना तो मेन फंक्शन के अंदर है ना ही किसी लोकल फंक्शन के अंदर है। तो ये किस तरह का वेरिएबल हो गया है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस टाइप का हो गया है। इसको एक्सेस आप किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हो, ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी फाइल के अंदर कर सकते हो, और उसकी लाइफ भी कब तक रहेगी, जब तक कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता हुआ रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद में फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रखा है वैल्यू का, जिसका कुछ भी इनपुट के अंदर मतलब कोई भी फॉर्मल पैरामीटर नहीं है, कोई भी एक्चुअल पैरामीटर पास नहीं करना होगा इसको। उसके बाद में वॉइड का हमने क्या डिफाइन कर रखा है, बिल्कुल डिफाइन कर रखा है आई इक्वल टू 100, आई को 100 यहाँ पे हमने आई डिक्लेयर नहीं कर रखा है, बट इसमें एरर क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका स्कोप यहाँ पे भी है, तो उसको भी मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ। तो आई इक्वल टू 100 गया, प्रिंटफ के अंदर वैल्यू इसकी प्रिंट कर दी, आई प्लस प्लस कर दिया, तो आई की वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। अब जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ओपनिंग है, क्लोजिंग है और रिटर्न 0 कर रहा है, तो मतलब ये ठीक है। अब वैल्यू का ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो प्रोग्राम हमारा ओवरऑल ठीक है। अब हम जाते हैं इसके एग्जीक्यूशन पे। तो सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो मेन पे गया, सबसे पहले बोला प्रिंटफ मेन्स आई की वैल्यू क्या है मेन फंक्शन के अंदर, आई की वैल्यू कितनी आ रखी है 0। तो प्रिंट में क्या देगा हमारे सामने
जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रखी है जीरो। उसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस प्लस, तो ये जो आई थी जीरो से क्या हो गया 1। अब जा गया वैल्यू के अंदर इसका, जब भी पॉइंटर जाएगा कर्सर एग्जीक्यूशन का तो वैल्यू इसके अंदर आया, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो रखी है यहाँ पे 100। तो प्रिंट क्या करेगा ये यहाँ पे 100, यहाँ तो करेगा जीरो, जीरो के बाद में करेगा 100, 100 के बाद में इसने कर दिया इसको 101, क्योंकि 100 इक्वल टू 100 प्लस 1 कितना हो गया 101। वैल्यू आई की चेंज हो गई कितनी 101 से। अब यहाँ पे प्रिंट वापस से मेन में आ गया, क्योंकि वेरिएबल ये हमारा ग्लोबल था, तो कहीं पे भी इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो और पूरे प्रोग्राम के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा इसका 101। वापस से वैल्यू पे गया, वापस से जब वैल्यू पे जा रहा था आई की वैल्यू वापस से क्या कर दी 100, क्योंकि इसका स्टोरेज टाइप कितना था एक्सटर्नल, जो काम चल रहा है वो पूरे पूरे प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई होगा। वापस से प्रिंट क्या करेगा 100, और ये वापस से 101 कर देगा, तो वापस से क्या प्रिंट करेगा उसको, ये 101 कर देगा और यहाँ पे 100 प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में मेंस आई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट आएगा जीरो, सेकंड में आएगा 100, थर्ड में आएगा 101, क्योंकि पहले तो जीरो था, ये इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन वैल्यू के अंदर वापस से असाइन हो गई 100, तो प्रिंट में क्या करेगा 100। उसके बाद में आई इक्वल टू आई प्लस 1 करा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 101, और ये जो वापस से प्रिंट अप स्टेटमेंट आया तो उसके अंदर ये प्रिंट करेगा कितना 101। और जब वापस से वैल्यू को कॉल करा तो आई की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज कर दी किससे 100 से, तो आउटपुट क्या आया 100। ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लास्ट के अंदर भी इसका आउटपुट आएगा 100। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ए डॉट डी, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इंक्लूड stdio डॉट h int f int g। तो वेरिएबल्स की प्रोटोटाइप हमने अभी डिक्लेयर कर रखे हैं, f के अंदर int आ गया, g के अंदर int आ गया, मतलब कि ये कुछ डेटा वो फंक्शंस होंगे जिनका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, और एक पैरामीटर का इंटीजर टाइप का ये इनके अंदर पास करना होगा। तो इंट मेन फंक्शन हो गया, रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर रखा तो रिटर्न जीरो जा रहा है, ओपनिंग है क्लोजिंग है पैरेंथेसिस, बिल्कुल मेन फंक्शन का डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं एफ एंड जी जो फंक्शन हमने प्रोटोटाइप डिफाइन कर रखा है क्या उनको अप्लाई भी कर रखा है। ये आ गया मेन फंक्शन, रिटर्न टाइप हो गया इंट, एफ एक पैरामीटर ले रहा है, जी भी रिटर्न टाइप है, जी है एक पैरामीटर ले रहा है इनपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर कुछ ना कुछ दे रहा है, ये भी आउटपुट में दे रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों फंक्शन बिल्कुल हमारे प्रॉपर है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले इंट मेन के अंदर गया तो इंट एक्स वाई एस इक्वल टू 2, तो एस की वैल्यू क्या होगी एस इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड इक्वल टू, ये क्या हो गया एस इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई 3। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 6। अब वाई के अंदर हम पास करा एफ एस, एफ फंक्शन जाते हैं एफ के ऊपर, उसके अंदर क्या करा हमने एस यहाँ पे पास करा हुआ है, तो पास करा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6। तो ए इक्वल टू कितना आ गया ए प्लस माइनस 5, तो ए के अंदर कितना आ रहा था हमारे पास 6, तो 6 माइनस 5 तो हो गया 1, और t इक्वल टू टी माइनस 4, टी एक यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा फंक्शन से बाहर, तो इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है 8 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई थी 1, तो ये कितना हो गया ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। रिटर्न के अंदर क्या जाएगा हमारे पास में a प्लस टी, रिटर्न में जा रहा है हमारे पास में 5। ठीक है, पहले चला गया s की वैल्यू थी 6, y की वैल्यू ये जो जा रही है ये कितनी हो गई 5। अब हमारे पास में चला गया x इक्वल टू जी एस, एस की वैल्यू तो कितनी हो रखी थी यहाँ पे हमारे पास में 6, यहाँ पे हमने 6 पास कर दी। अब a की वैल्यू तो कर दी हमने 1, t की वैल्यू कितनी कर दी t प्लस a, लेकिन t हमारा वेरिएबल यहाँ पे कहता था ग्लोबल था, उसको हमने पहले हमने कॉल कर लिया फंक्शन f को, तो t की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पे 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 मतलब कि 4, t की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, तो ये जो आ रहा है t इक्वल टू टी प्लस ए, तो कितना आएगा t इक्वल टू 4 प्लस ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5, और रिटर्न में क्या करना है a प्लस टी, तो t की वैल्यू तो हो चुकी है 5 और a की वैल्यू आ रही है 1, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 प्लस 5 मतलब कि 6, तो इसका आउटपुट आएगा पूरे प्रोग्राम का कितना 6 5 6। अब चलते हैं ए डॉट ई के ऊपर, इसके अंदर भी हम वही चेक करते हैं कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, stdio.h इंट मैन रिटर्न भी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी है। अब यहाँ पे हमने स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 5 कर रखा है कि हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसकी स्टोरेज क्लासेज हमने दे रखी है स्टैटिक स्टोरेज क्लासेज क्या होता है, स्कोप तो पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होता है, लेकिन वैल्यू उसकी लाइफ कब तक रहती है जब तक कि उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करते हुए जाते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे printf काउंट इक्वल टू %d, और एक काउंट माइनस माइनस, तो मतलब कि काउंट की वैल्यू को 5 से माइनस करते हुए चले जाएंगे।
5 - 1 4 3 2 1 तक चल जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक फंक्शन को कॉल करना है तो क्या जाएगा हमारे पास में, काउंट की वैल्यू पहले आएगी 5, तो प्रिंट के अंदर क्या चला जाएगा काउंट। ये देखिए काउंट क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो सबसे पहले ये 5 को प्रिंट करेगा, उसके बाद में उसको माइनस करेगा। तो पहले तो आउटपुट क्या आएगा 5, तो सेकंड जब काउंट आएगा तो 5 की जगह 4, 4 की 3 2 1, उसके बाद में आएगा जैसे इस स्टेटमेंट से बाहर निकलते 1 को कर देगा 0, और 0 को चेक करेगा काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं होगा। तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, काउंट इक्वल टू 5, काउंट इक्वल टू 4, काउंट इक्वल टू 3, काउंट इक्वल टू 2, काउंट इक्वल टू 1, इस तरीके से हमारे पास में प्रिंट आएगा। उसके बाद में हमारे पास में a.h, इसके अंदर भी हमें चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फंक्शन stdio.h बिल्कुल ठीक है, इंट जी इंट प्रोटोटाइप बिल्कुल ठीक डिक्लेयर है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिटर्न टाइप है तो पैरामीटर इनपुट में ले रहा है, और रिटर्न टाइप है ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, मतलब कि ये वाला फंक्शन भी सही तरीके से डिफाइन कर रखा है। अब मेन फंक्शन में चेक कर लेते हैं, रिटर्न टाइप बिल्कुल है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, मेन फंक्शन का यहाँ से एग्जीक्यूशन हो गया प्रोग्राम का। अब ये हमने देखा इंट आई एंड जे दो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। देखिए जो वेरिएबल जो डिक्लेयर्ड है इनके कोई भी स्टोरेज क्लासेस को डिफाइन नहीं कर रखा, तो उसके ऊपर कौन सी क्लास अप्लाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ऑटो वाली। तो अब क्या कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू कर दी हमने 1, आई की वैल्यू लेस देन 5 तक जाएगी, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। अब जे की वैल्यू क्या होगी, जी आई। अब जी आई मतलब कि इसके अंदर आगे सबसे पहले 1 प्रिंट हो, 1 पास होगा, 1 पास होगा तो स्टैटिक इंट v, ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है यहाँ पे v इक्वल टू 1। ये स्टैटिक है तो जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वही की वैल्यू अगर चेंज होगी हर बार एग्जीक्यूशन में, तो नेक्स्ट कॉल के अंदर प्रीवियस वैल्यू का जो आउटपुट था उसी को स्टोर करके रखेगा। तो स्टैटिक इंट v इक्वल टू 3, v इक्वल टू v प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉल कराया क्या, जी आई के अंदर चला जाएगा 1, और प्रिंटअप के अंदर हमें जे की वैल्यू करनी है, तो हमें कैलकुलेशन करनी है इसी के ऊपर। तो सबसे पहले तो यह इनपुट में आया 1, तो 1 यहाँ पर आया है, v की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 3 है, तो v इक्वल टू क्या होगा, v प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1, तो कितना हो गया हमारे पास में 1 प्लस 1 2, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी है ऑलरेडी 2, तो रिटर्न में क्या जा रहा है 2 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 3, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया 6। तो प्रिंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 6। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये जरूरी कि v की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर हो चुकी है अभी 2 फर्स्ट कॉल के अंदर। तो जब i इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पे, i इक्वल टू 2 आने के ऊपर x की वैल्यू तो कितनी आ रही है 2, लेकिन v की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है 2। प्रीवियस फंक्शन का जब कॉल करा था तो उस टाइम पे v की वैल्यू 2 हो चुकी थी। तो अब ये वैल्यू चूंकि स्टैटिक है तो इसकी लाइफ को हमेशा मेंटेन कर रहेगा जब तक कि प्रोग्राम कॉल करता रहेंगे इस फंक्शन को बार बार। तो x की वैल्यू भी 2 आ गई, v की वैल्यू भी 2 आ गई, और b की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे अब v की वैल्यू कितनी आ गई, v प्लस एक्स, v की वैल्यू कितनी थी ऑलरेडी 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो अब v की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब रिटर्न में देखिए क्या जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कितना गया 4 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो आउटपुट में क्या आ गया सेकंड राउंड के अंदर 9। उसी तरीके से आप थर्ड पे जब जाएंगे तो ये x की वैल्यू तो हो गई है 3, तो देखिए 3 प्लस ये तो हो गया 6। अब v की वैल्यू यहाँ हो चुकी थी 4, अब 4 के अंदर जुड़ जाएगा कितना जो आ रहा है नया वाला 3, तो कितना हो गया 4 प्लस 3 ये हो गया 7, 7 प्लस 3 हो गया 13। तो इस तरीके से 6 9 13 और 18 हमारा आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। क्योंकि स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस दे रखी है तो जितनी बार उसको कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा इनिशियलाइज नहीं होगी, जो लास्ट टाइम पे उसकी अपडेटेड वैल्यू थी उसी को आगे कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में a.g, वही है इंट stdio.h, बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन है, ओपनिंग हो गया क्लोजिंग हो गया, इंट है, वेरिएबल आउटपुट रिटर्न के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। func फंक्शन को इसने कॉल कराया बार बार। फंक्शन का देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस दे रखी है इंट आई की, 3 वेरिएबल डिक्लेयर्ड है i, j एंड k। ये ऑटोमेटिक के साथ में, रजिस्टर के साथ में, स्टैटिक के साथ में। ऑटोमेटिक और रजिस्टर इसको तो जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वापस से 0 से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टैटिक लास्ट वाले आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। तो जब फर्स्ट टाइम हमने कॉल कराया इसको फंक्शन तो i इक्वल टू j, ये 0 0, तो प्रिंट अप के अंदर पहले तो क्या चला गया 0 एंड 0 नहीं गया, i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई, i इक्वल टू i प्लस 1, j इक्वल टू j प्लस 1, k इक्वल टू k प्लस 1। तो i की वैल्यू क्या हो गई 1, j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, तो आउटपुट पहला तो आ जाएगा 1 1 1।
अब जब सेकंड कॉल आएगा, सेकंड कॉल के अंदर तो वापस से जो ऑटोमेटिक रजिस्टर है वो तो वापस से 1 एंड 1 हो जाएंगे, लेकिन के की वैल्यू जो कि पहले 1 हो चुकी थी, अब के इक्वल टू के प्लस 1 होगा, तो ऑलरेडी पहले 1 हो चुकी, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी के की 2। तो आउटपुट में सेकंड लाइन के अंदर आएगा 1 1 एंड 2, क्योंकि स्टैटिक का लाइफ कंटिन्यू रहता है जब तक आप फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन स्कोप उसका उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होता है। ओके, अब आता है ए डॉट एच। ए डॉट एच के अंदर क्या है, stdio डॉट एच वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेज है। आपने इसको अगर ext या यूज भी करेंगे तो भी सेम है, और नहीं यूज करेंगे तो भी सेम है। ये हो गया एक्सटर्नल हमारा स्टोरेज क्लास है। मेन फंक्शन का स्टार्ट हो गया है यहाँ पे इंट x इक्वल टू 20। ये x को वापस से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। देखिए ये ग्लोबली था, लेकिन ये अब लोकली डिक्लेयर कर दिया। लोकली डिक्लेयर कर दिया तो इसके ऊपर प्रायोरिटी लोकल वाले की आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई अब 20। इस x की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये जो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इसकी वैल्यू हो गई 20। अब इसके अंदर वेरिएबल को वापस से ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर दिया x इक्वल टू 30, और प्रिंट के अंदर मांग रखा है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे प्रिंट पे कितनी जाएगी 30। अब इस ब्लॉक से बाहर निकल के वापस से x की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इस ब्लॉक के बाहर किसका स्कोप था, इस वाले x का। तो ये यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा 20। तो आउटपुट में कितना आएगा इसका, पहला तो आ गया 30, सेकंड आ गया 20। तो इस तरीके से हमारा ये वेरिएबल एक्सेस होते हैं कि कहाँ पे पर्टिकुलर ब्लॉक की स्कोप, लाइव, स्टोरेज टाइप, ये सब कुछ हमने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर देख लिया। आने वाले एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज बी को सोल्व करेंगे।